अर्थशास्त्र और मानव विज्ञान के अंतर को अगर हम लिखने का प्रयास करें तो देखो सेम उसी तरह से आप जैसे समाजशास्त्र का आपने किया कि ये समग्रता में अध्ययन करता है और अर्थशास्त्र जो है ये आर्थिक क्रिया का अध्ययन करता है। ठीक है। दूसरा कि मानव विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। क्यों व्यापक है? क्योंकि ये मनुष्य की समग्रता में अध्ययन करता है। मनुष्य की समग्रता में अध्ययन का मतलब है कि मनुष्य के जैविक पक्ष का भी अध्ययन करता है, यानी जैविक पक्ष के अंतर्गत जैविक उद्विकास और विभिन्नता का अध्ययन करता है। मानव पारिस्थितिकी का भी अध्ययन करता है, मानव इतिहास का भी अध्ययन करता है, मानव के सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन करता है, राजनीति का भी अध्ययन करता है, संस्कृति का भी अध्ययन करता है। लेकिन अर्थशास्त्र मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाकलाप के अध्ययन पर केंद्रित है और इसलिए आप देखोगे कि इसका जो क्षेत्र होगा ये एक तरह से संकीर्ण होगा। राइट। तीसरा अगर महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखोगे तो ये मुख्य रूप से आदिम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। यहाँ मुख्य पहलू है आदिम अर्थव्यवस्था और यहाँ पर मुख्य पहलू है आधुनिक अर्थव्यवस्था, यानी ये आधुनिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, ये आदिम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। और फिर अगर हम चौथा बात करें कि आदिम अर्थव्यवस्था का जब मानव विज्ञान अध्ययन करता है तो ये सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। यानी सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या है ना? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो है मानव विज्ञान किसी भी सोसाइटी के आर्थिक क्रियाकलाप का जब अध्ययन करता है तो ये आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन उसकी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में करता है। ये मानता है कि संस्कृति की जो भूमिका है ये केंद्रीय होती है, यानी अर्थव्यवस्था में किस चीज़ का उत्पादन होगा ये उसका संस्कृति तय करेगा। सांस्कृतिक के प्रक्रिया का ही प्रतिफल आर्थिक उत्पादन है, क्योंकि जनरली आदिम अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। दूसरा कि आदिम अर्थव्यवस्था में जब लोग वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करते हैं तो धर्म के साथ उसका गहरा लगाव होता है, क्योंकि वो ईश्वर की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि उनका बेहतर उत्पादन ईश्वर की कृपा से हो रही है। राइट। जबकि आधुनिक अर्थव्यवस्था में यहाँ पर उत्पादन जो होता है ये आर्थिक दृष्टिकोण से होता है, यानी उत्पादन आर्थिक दृष्टिकोण से होगा। आर्थिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि उत्पादन में हम देखते हैं कि लाभ होगा कि नहीं होगा। लाभदायकता की भावना यहाँ प्रबल होती है क्योंकि हम यहाँ उत्पादन बाजार के लिए करते हैं, यहाँ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो ये संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में नहीं होता है। संस्कृति का डोमिनेंट रोल यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर संस्कृति का अध्ययन केंद्रीय है, यानी संस्कृति जो है एक केंद्रीय विषय वस्तु है ना। यहाँ अर्थव्यवस्था केंद्रीय विषय वस्तु है, यानी हम संस्कृति को ज़्यादा महत्व न दे करके हम अर्थव्यवस्था के अध्ययन पर बल देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप ही से हम विकास की ओर अग्रसर होंगे और विकसित होना ही यहाँ पर मेन उद्देश्य है। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ संस्कृति का परिप्रेक्ष्य जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे अध्ययन पद्धति, तो अध्ययन पद्धति जो है यहाँ पर सहभागी अवलोकन है। पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि सहभागी अवलोकन एंथ्रोपोलॉजी का मेन अध्ययन पद्धति होता है। यहाँ पर जो अध्ययन पद्धति है ये गणितीय
विधि से किया जाता है या सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है, राइट। और फिर अगर हम बात करें उपयोगिता की, तो इसका उपयोगिता व्यापक है। क्यों व्यापक है? ये मनुष्य की सभी प्रकार की समस्याओं के निराकरण में उपयोगी है, जबकि इसका उपयोगिता केवल आर्थिक समस्याओं का निराकरण है। इससे आर्थिक समस्याओं का निराकरण होगा, सारी समस्याओं का निराकरण ही नहीं करेगा। और इस दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो दोनों ही बात यहाँ पर प्रूफ हो रही है कि एक तो कि एंथ्रोपोलॉजी का जो क्षेत्र है वो व्यापक है और एंथ्रोपोलॉजी की उपयोगिता भी व्यापक है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र भी संकीर्ण है, इसकी उपयोगिता भी अपेक्षाकृत कम है। और इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों में मूलभूत डिफरेंसेस है।